नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारी गणित की बुक को। इसमें करने वाले हैं डे नंबर 38 यानी कि 38, जिसमें हम क्या समझने वाले हैं प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट को। तो प्रतिशत को आप जानते हैं परसेंटेज, और साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे अगर कोई अमाउंट है उसको हम प्रतिशत में अगर बदलना हमें है तो क्या करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साधारण ब्याज का मतलब है यानी कोई अगर धन को 1 साल के लिए अगर ब्याज पे आप दे देते हैं तो उस पर जितने भी ब्याज अगर लगता है या देना पड़ता है तो उसे हम क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं। छूट का मतलब होता है जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाज़ार में, उस पर 10%, 20% या इस प्रकार की छूट होती है, तो उस पर कितना डिस्काउंट होगा उसके बारे में हम पढ़ने या समझने वाले हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे इन सारे टॉपिक को क्या सही प्रकार से आप समझ सकें। यानी इन सारे टॉपिक को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न प्रतिशत को क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। यानी कि यहाँ पर 45% दिया है, यहाँ पर 75% दिया है। अब इसमें है भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, इसे अब नोट कर ले कि जब कभी भी क्या अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उस संख्या में यानी जिस संख्या का बताया गया है तो उसे क्या है 100 से भाग देते हैं। यानी प्रतिशत का मतलब होता है कि 100, यानी कि 45 में क्या है 100 से बटा कर देना है। यानी कि 45 में हमें क्या करना है, 45 में क्या है 100 से आपको क्या कर देना है, बटा कर देना है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस संख्या में हमें क्या करना है 100 से भाग देना है। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर उल्टा आपसे पूछा जाए कि भिन्न को क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि 45% को क्या है भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 45 में आपको करना क्या है कि 100 से भाग दे देना है। तो आपको करना कि आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 45 और 100 दोनों को क्या है पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, तो हम इसे क्या है 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 9 45 है ना। अब 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20 पंजे 100। तो यानी इसका राइट आंसर कितना 9/20 हो जाएगा। अब क्या है 9/20 इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 9/20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 75 में क्या करना है, आपको क्या करना है कि 75 में आपको क्या है 100 से क्या है आपको भाग दे देना है। फिर इसको हम काटते हैं, तो इसको हम क्या 25 से काटते हैं। 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, यानी कि ये कितना बटा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर 3/4 और इसका 9/20। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीर्ति क्रिसमस पर अपने घर में एक क्रिसमस ट्री लाना चाहती थी। बाजार में उसने देखा 200 रुपये के ट्री पर 30% की क्या है छूट है, यानी कि डिस्काउंट है। अब कीर्ति ने क्रिसमस ट्री कितने रुपए में खरीदा है। यानी आपको बताना है कि जो 200 रुपये की ट्री थी इस पर क्या है 30% की डिस्काउंट थी। तो अब उसे क्या है कितने रुपये में क्या है उसे ट्री मिलेगी। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 200 रुपये का 30% आपको निकाल लेना है। जब आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी जब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं उस संख्या से आप क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 200 में क्या करना है, 200 में आपको क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं आप 100 से क्या है डिवाइड कर देते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था। अब 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है कि 2 से 30 में मल्टीप्लाई कर देना है। 30 दूनी 60, यानी कि उसे कितने रुपए की 60 रुपये की क्या उसे छूट मिलेगी, यानी कि 30% बराबर 60 के। तो यहाँ पर वही किया गया है कि ट्री की कीमत 200 रुपये थी, तो 200 का जब 30% हमने निकाला है तो कितने रुपये हुआ 7%। फिर आपको करना क्या है भाई, क्रिसमस ट्री की जो कीमत होगी तो 200 में से आपको क्या 60 माइनस कर देना है, तो 140 रुपये आ जाएंगे। यानी कि वह जो ट्री है उसे 140 रुपये में मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माचिस की डिबिया में 50 तीलियाँ थी
उसमें से 16 तीलियाँ रिंकी ने जला दी, बताएं उसने कितने प्रतिशत तीलियाँ जलाई। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर करना क्या है कि जितनी तीलियाँ जलाई हैं वो आपको क्या करना है ऊपर लिख लेना, ठीक है। और कितने में से जलाई हैं यानी कि टोटल तीलियाँ हैं 50, तो उसे क्या है 50 को क्या है बटे में कर देना, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तब इसको हम काटेंगे तो 50 दूनी 100, अब क्या करेंगे 16 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी क्या हो गया 32, यानी कि क्या हो गया, यानी उसने जो 16 तीलियाँ जलाई थी वो क्या है 32%, यानी उन्होंने जलाया, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर कि सत्यम के पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, है ना। अब 20 रुपये के 5 नोट हैं और 5 रुपये के 10 कटे फटे नोट हैं। और इन नोटों को बदलने के लिए उसे क्या है 10% कम रुपये मिलते हैं। कितने 10% कम रुपये, फिर बताएं कि उसे कितने रुपये टोटल मिलेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 50 रुपये के 3 नोट है तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे कितने 150 हो जाएंगे, ठीक है। अब 20 रुपये के अगर 5 नोट है तो कितने हो जाएंगे, ये 100 रुपये हो जाएंगे। फिर 5 रुपये के अगर 10 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 50। अब तीनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब फिर क्या करना है उस पर 10% निकाल देना है। जब तीनों का जोड़ेंगे 150, 100, 50 तो ये 300 रुपये हो जाएंगे। यानी कि टोटल 300 रुपये पे आपको क्या करना है कि 10% निकालना है, क्योंकि उससे 10% कम रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता ही है कि 300 क्या करेंगे 300 गुणे 10, 10% निकालने के लिए गुणे 10 कर देंगे और बटे में आप क्या कर देंगे 100, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा। अब क्या 3 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यानी कि उसे 300 रुपये बदलने में 30 रुपये उसे कम मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, ठीक उसी प्रकार से आपको करना है कि सत्यम को जो रुपये मिलेंगे 300 में से आप 30 घटा देंगे 270 हो जाएंगे, यानी उसे कितने मिलेंगे 270 रुपये, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि हैरी ने 3000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिया था। अब उसे 1 वर्ष बाद हैरी को कितना ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे क्या केवल ब्याज पूछा है, टोटल रुपये नहीं पूछा है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फार्मूला नोट किया है, बताया है ब्याज का फार्मूला, इसे आप नोट करेंगे कॉपी में क्योंकि बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्याज का फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। आप कुछ इसे इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं कि P गुणे R गुणे T बटे 100, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को हल करते हैं। सवाल फिर इसी प्रकार से है, यानी कि कितना रुपये है 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 रुपये यहाँ पर है आपके, तो कितने 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल के लिए 1 साल के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 100 से बटे में 100 कर देंगे। तो जब 00 से 00 आप काटेंगे इस प्रकार से, फिर क्या करेंगे 30 से क्या करेंगे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। यानी उसे 10% यानी 3000 का जब 10% उसे क्या है देना पड़ेगा, तो उसे क्या है 300 रुपये उसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आलिया ने बाजार से 15 अंडे खरीदे जिनमें से 3 अंडे टूट गए। तो टूटे हुए अंडों का आपको क्या प्रतिशत निकालना है। तो सबसे बहुत सिंपल है कि कितने अंडे टूटे हैं 3, तो उसको ऊपर कर देंगे, और कितने अंडों में से टूटा है 15, तो उसको बटा कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको करना क्या है, इसे आप काट देंगे तो 3 5 15, ठीक है। अब 5 से क्या है 100 में अब काट देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20, तो 20 कितना हो जाएगा 20%। यानी कि क्या करना है कि जो टूटे हुए अंडों का प्रतिशत है ये 20%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देखें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।